नी प्रेजेंट्स कूर अध्याय, आया प्रेजेंट्स कॉजेटिव्स। तीसरी है गाणपत। ये लिस्ट है उन ग्रुप्स की जो प्रिमिटिव नॉमिनल सिस्टम्स जो अष्टाध्यायी में यूज़ किए गए हैं उन सब की। पाणिन और बाद में भर्तृहरि का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। फर्डिनांड दे सोसुअर जो कि संस्कृत के प्रोफेसर थे, उनकी मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की स्ट्रक्चरल एनालिसिस की सोच में अष्टाध्यायी पाणिन की ग्रामर का सबसे सेंट्रल पार्ट है। बहुत कॉम्पैक्ट माना जाता है और कंप्लीटनेस का कहीं सैक्रिफाइस नहीं दिया गया है। बाद में स्पेशलिस्ट टेक्निकल टेक्स्ट या सूत्रों के लिए इसको बेसिस की तरह यूज़ किया गया। फोनम, मॉर्फेम और रूट का इस्तेमाल इनहेरेंट है जिस तरह से पाणिन में किया गया है। ये इनकी रेपुटेशन है परफेक्ट होने के लिए। ये संस्कृत मॉर्फोलॉजी को बिना किसी रिडंडेंसी को अच्छे से समझाते हैं। इसका फोकस इस किताब का ब्रेविटी पे है, अनइंटुइटिव स्ट्रक्चर जो है उसका इस पे है। मॉडर्न नोटेशंस जैसे बैकस नॉर फॉर्म उसका रेमिनिसेंस उनको याद कराते हैं। जो लॉजिकल रूल इस्तेमाल किए गए हैं और जो टेक्निक इस्तेमाल किए गए हैं वो एंशिएंट और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए फ्रिट्ज स्टाल ने लिखा है कि पाणिन भारत के यूक्लिड हैं। काशी में एक पाणिन स्मारक मंदिर बनवाया गया है जिसको बनाने के लिए पाकिस्तान में जहाँ पे पाणिन रहते थे, पुष्कलावती गांधार में, जो कि आज के चरसद्दा या खैबर पख्तूनवा इलाके में आती है, वहाँ से मिट्टी लाई गई उस मंदिर को बनाने के लिए। महाजनपदेरा के ये जो ग्रामेरियन हैं व्याकरणन, उनके याद में ये बनवाया गया था। अष्टाध्यायी फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ग्रामेटिकल ब्रांच जो है वेदांग की, उसकी हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी ऑक्सिलरी स्कॉलरली डिसिप्लिन किताब है। पाणिन इससे पहले लिखी हुई किताबें उनादि सूत्र, धातुपद और गणपत के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये सबसे पुरानी किताब है। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शंस के लिए ये सबसे पुराना मटेरियल है। इसके अलावा निरुक्त, निघंटु और प्रतिशाक्य जो लिखते हैं उनका भी इस्तेमाल पाणिन करते हैं। ये सब शुरुआत है लिंग्विस्टिक्स की। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस वेस्ट में जैसी हुई थी मिड 20th में, उससे ज़्यादा एडवांस दिखती है पाणिन में। नाउन कंपाउंड्स की जो एनालिसिस वो करते हैं, मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरीज की कंपाउंडिंग में वो इस्तेमाल की गई है। और भाव वृद्धि और द्वंद्व की जो बात वो करते हैं वो बाद में मॉडर्न वेस्टर्न थ्योरी ने उसको यूज़ किया है। पाणिन की कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक थ्योरी जो है ग्रामर की, वो अंत माना जाता है वैदिक संस्कृत का, और क्लासिक संस्कृत का पीरियड का शुरुआत माना जाता है। पाणिन की किताब के ऊपर पतंजलि ने महाभाष्य लिखी जो कि ग्रेट कमेंट्री बोली जाती है पाणिन पे। पतंजलि के समय पे भारत की लिंग्विस्टिक साइंस अपने डेफिनेट फॉर्म पे पहुंच गई थी। उसमें फिर एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बन गया था जिसमें एक पार्ट था शिक्षा, जिसमें था फोनोलॉजी, जिसमें एक्सेंट भी आता था, और व्याकरण जिसमें था मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, और निरुक्त या एटिमोलॉजी काफ़ी बार डिस्कस की गई है। इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वही साइंटिफिक सिमेंटिक एक्सप्लेनेशंस पे ये एटिमोलॉजीज पहुंचाती हैं। लोग मानते हैं कि पतंजलि ने जो काम किया वो पाणिन को इंटरप्रेट करने में और उनको डिफेंड करने में किया, और उनके सूत्रों को एलाबोरेट किया। पतंजलि कात्यायन को भी अटैक करते हैं, लेकिन उनका मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो ग्रामर के प्रिंसिपल को एनंसिएट करने में ही था। ये थी पाणिन की अष्टाध्यायी। इसके बाद बात करेंगे किसी और महान किताब की। धन्यवाद।